म्यूचुअल फंड से बने करोड़पति। दोस्तों, ये थंबनेल देख देख के हमने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की। किसी ने ज्यादा की, किसी ने कम की, किसी ने जल्दी की और किसी ने लेट किया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब बात आती है कि ये म्यूचुअल फंड जो है ये कब तक हमें करोड़पति बना देगा, जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल को देखकर यहां पर वीडियो के अंदर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। ये मेरी एक अपील है आप लोगों से कि वीडियो अगर आप लोगों को हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें भी बहुत मोटिवेट करता है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए नए टॉपिक पर और पूरा दमखम लगाकर लेकर आए। और साथ के साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहां पर आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर और वहां से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन यहां पर देख सकते हैं और यहां मैं सबसे पहले आप लोगों को लेके आ चुका हूं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, मेरा अभी तक 4 ऑर्डर यहां पर लग चुका है, यानी मेरी 4 एसआईपी की पेमेंट इन प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर है दोस्तों 500 रुपए की एसआईपी है। और उसके बाद आप यहां पर इन्वेस्टमेंट पर गौर करिएगा, नजर डालिएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं यहां पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करूं तो 10,09,699 रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरी हो चुकी है। और करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 14,16,571 रुपया अब तक यहां पर बन चुका है। टोटल रिटर्न की बात करेंगे लगभग 4,06,872 रुपए का रिटर्न अभी तक हुआ है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं 40% से भी ज्यादा का रिटर्न मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल चुका है। अब बात आती है दोस्तों 1 डे का रिटर्न, यानी अब आप यहां पर देखिएगा कि एक दिन का रिटर्न हमें यहां पर कितना मिला है। 4,380 रुपए मुझे एक दिन का रिटर्न यहां पर मिला है। आप देखिएगा एक दिन के अंदर आप 4 से 5,000 रुपए पर डे कमाने वाले हैं और इससे ज्यादा भी कमाने वाले हैं। जैसे जैसे आप यहां पर टिके रहेंगे, ये जो म्यूचुअल फंड की जो पिच है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने टिके रहना है, यानी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू यहां पर लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है दोस्तों। तो यहां पर डे का फिर आप हजारों नहीं 1 लाख 2 लाख रुपया पर डे भी कमाने वाले हैं। अब नेक्स्ट में बात करूंगा XIR रिटर्न की बात अगर मैं करूं तो 19.13% का रिटर्न मुझे यहां पर अभी तक मिला है। और यहीं पर आप देखिएगा पोर्टफोलियो एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस जरूर देखिएगा और यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से भी आप लोगों को पता लगेगा कि जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट का जो ग्राफ है वो आपको डॉट डॉट से शो करेगा और जो मेरा रिटर्न है वो आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा डार्क ब्लू से यहां पर दिखाई देने वाला है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं पिछले 6 महीने का ग्राफ आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल का ग्राफ आप देख सकते हैं, ओवरऑल ग्राफ आप यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर कैटेगरीज वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दिखाई देगा कि इक्विटी के अंदर आपका कितना पैसा है, डेब्ट फंड के अंदर, हाइब्रिड के अंदर और अदर फंड के अंदर। साथ के साथ में यहां पर आप लोगों को सेक्टर वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देने वाला है। और आप यहां पर देख सकते हैं टैक्स एंड कैपिटल गेन भी आप लोगों को यहां पर मिलेगा, जो आप पूरा यहां पर देखने वाले हैं। पूरा का पूरा आप लोगों को पूरी हिस्ट्री आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके अंदर अगर मैं कल की बात करूं तो एक म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना कितना प्रॉफिट यहां पर निकाल के दिया है। जो आप यहां पर निप्पॉन इंडिया को देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर जो मैंने पहले रेगुलर में लिया था, जो मेरी शुरुआत थी पहली, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, वो ये पूरा आप यहां पर देखने वाले हैं। डे बाई चेंज आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। निप्पॉन इंडिया जो मैंने डायरेक्ट में चेंज किया है, एक दिन के अंदर इसने मुझे 2,173 रुपए का प्रॉफिट दिया है। इसी में रेगुलर के अंदर मैं बात करूं तो 896 रुपए का प्रॉफिट मुझे हुआ। और क्वांट एक्टिव फंड के अंदर 313 रुपए का प्रॉफिट है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा कल डाउन देखने को मिला था, तो यहां पर 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, इसके अंदर 51 रुपए का प्रॉफिट। इसी प्रकार आप ये लंबी लिस्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों
कि अब तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 लाख क्रॉस कर चुकी है और जो मेरा प्रॉफिट है वो हो चुका है लगभग 4 लाख रुपए का और टोटल जो अमाउंट है वो है 14 लाख रुपए की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर पे लेके चलता हूं और यहाँ पर ही आप देखने वाले हैं गुरु ऐप के अंदर। यहाँ पर आप देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर क्विक एक्सेस के अंदर SIP कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस SIP कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करते हैं, SIP कैलकुलेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों जो भी आपने SIP ली है, जो भी आपने SIP ली है उस SIP अमाउंट को आप यहां पर डालिएगा। मैं यहां पर 2000 रुपए की SIP यहां पर डालता हूं कि 2000 रुपए से आप कितने सालों में करोड़पति बन सकते हैं। तो यहां पर मैं रिटर्न लूंगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो लूंगा मैं 15% का और यहां पर मैं 15 साल लेके चलता हूं कि 15 साल के अंदर 2000 की SIP से मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो होगी मेरी 3,60,000 रुपए की और जो रिटर्न मिलेगा 9,93,726 रुपए का। टोटल वैल्यू जो होगी 13,53,726 रुपए की। परंतु दोस्तों 15 साल मुझे लगी हैं और मैं अभी तक 2000 रुपए की SIP से करोड़पति नहीं हुआ हूं। परंतु रखनी मैंने 2000 रुपए की है, तो यहां पर मैं 20 साल लेके चलता हूं। 15% के हिसाब से मैं 20 साल तक यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब भी 2000 रुपए की SIP से केवल मेरे पास 20 साल के बाद 30,31,910 रुपया हुआ है। तो दोस्तों 20 साल के अंदर भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। और इसी प्रकार अगर मैं 25 साल तक लेके चलता हूं तो 25 साल में भी मुझे 65,68,147 रुपए यहां पर बना है। यानी 25 साल में भी आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, परंतु इन 25 साल के अंदर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 6 लाख रुपया और आपको जो प्रॉफिट हुआ है 59,68,147 रुपए का। और यहीं पर अगर मैं इसको 27 साल लेके चलता हूं तब भी आप करोड़पति नहीं हुए हैं। 28 साल जैसे ही दोस्तों आप यहां पर अपनी 28 साल कंप्लीट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर SIP जो 2000 रुपए की आपने स्टार्ट की है, 28 साल के बाद आप लोगों के पास 1,03,63,573 रुपया होगा दोस्तों। अब आप सोचिएगा कि किस प्रकार आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है और आगे आगे उस इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने बढ़ाना है, जिसके अंदर मैं कई बार बात करता हूं स्टेप अप SIP की। तो जितना जल्दी हो सके अपनी स्टेप अप SIP को जरूर करिएगा। हर साल 10 से 15% उस SIP के अंदर आप लोगों ने स्टेप अप SIP करनी है। यानी आज आपने 2000 रुपए की SIP की तो उसका 10% अगले साल आप लोगों ने बढ़ाना है और उसको कंटिन्यू 1 साल तक लेकर चलना है। साथ के साथ में तीसरा जो प्रोसेस है, जो भी आपके पास कभी भी कहीं से भी कोई भी आपके पास एरियर आता है, कहीं दोस्त से कहीं जो आपने किसी को पैसा दिया हुआ था, वो जब आपके पास आता है उस पैसे को भी आप एक बार लमसम जरूर करते रहिएगा बीच बीच में। तभी जाके जो हमारा एक टारगेट है 15 से 20 साल का, तब आप जाके करोड़पति बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे लमसम करना है 5 लाख रुपए का, क्या मैं 5 लाख रुपए से करोड़पति बन सकता हूं? बन जरूर सकते हैं, पर उस 5 लाख के लिए आप लोगों को कितना टाइम देना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लमसम में 5 लाख रुपया लिया है और 15% का रिटर्न मैंने यहाँ पर लिया है। 15% अगर मैं इसको 20 साल तक लेके चलता हूं तो केवल 5 लाख से आप टोटल जो आपकी वैल्यू होने वाली है 20 साल के बाद वो होने वाली है 81,83,269 रुपए। यानी आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आपको यहाँ पर लगभग 16x यानी 16 गुना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। इसी को अगर आप 25 साल तक लेके चलते हैं तो 1,64,00,000 आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। केवल 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके लमसम करके आप लोग यहाँ पर केवल 22-23 साल के अंदर लमसम से भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने किया है अपनी 25,000 रुपए की SIP और 25 जो मैंने कभी स्टार्ट की थी धीरे धीरे 4,000 रुपए से और आज लगभग 25 से क्रॉस कर चुकी है। और 25,000 रुपए की SIP अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लेके चलता हूँ 20 साल तक, तो 20 साल के बाद जो मेरे पास पैसा होगा वो आप तो 25 साल के बाद मैंने लमसम में कर दिया था 25,000 की SIP। और उसके बाद अगर मैं 20 साल तक इसको कंटिन्यू रखता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों करोड़ों रुपए यहां पर बनने वाले हैं। यानी अगर आप इस SIP को कंटिन्यू रखते हैं 15 से 20 साल तक, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं।
जो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। लोग कुछ भी कहें कि आप 1000 से 500 रुपए से करोड़पति बने, मैं भी कई बार आप लोगों को बोलता रहता हूं, तो बीच में एक बार इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहां पर स्क्रीन को मैं एक बार बंद कर लेता हूं। दोस्तों प्रोसेस एक ही है, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, एसआईपी के अंदर स्टेप अप एसआईपी करिए। तीसरा, जब भी आपको लगे कि मार्केट अभी डाउन है और आप लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड है, लमसम कर दीजिए। अगर ये 3 प्रोसेस आप लेके चलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तभी आप 15 या 20 साल से पहले करोड़पति बन सकते हैं। एक बात और यहां पर बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके कम उम्र के अंदर ही अपनी एसआईपी जरूर शुरू करें, क्योंकि एक उम्र होती है यार पैसे की भी, उसको पैसे की खर्चने की, उस पैसे के मजे लेने की। तो जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करें, कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें, पर कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करें, जहां पर आप लोगों को लगभग 12, 13, 14, 15% तक का रिटर्न आप लोगों को मिले। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। और जैसा मैंने थंबनेल आप लोगों को दिया था वैसे ही वीडियो मैंने आप लोगों को दी है। और अब मैं उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि आप अपनी एसआईपी को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा। मैंने गलती की है, वो जो गलतियां की हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। एसआईपी शुरू की, 8 महीने तक मैंने एसआईपी को पेमेंट नहीं किया, अकाउंट को खाली कर देता था। वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे मार्केट क्रैश हो और उसी टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।